हाँ जी, इनको करने के लिए दिया था दूसरी ऑप्शन में, तो इन्होंने कर लिया है। दोबारा गेन टू द शेयर होल्डर निकालना था अगर सेकंड वाली वो हो, क्या नाम है, रेशो हो। हाँ जी, यहाँ 3 रेशोज दी हुई थी ना, तो गेन टू शेयर होल्डर्स और रिकमेंडेशन इन्होंने दोबारा किया है, तो वही टेबल रिपीट किया दोबारा। तो कंपनी के नाम, हाँ वो सेम ही आएगा। प्री एक्विजिशन वाला डाटा तो जितनी दफ़ा मर्जी करोगे वो सेम ही आएगा। शेयर्स, मार्केट वैल्यू पर शेयर और टोटल मार्केट वैल्यू 1 मिलियन, 1 मिलियन शेयर्स। एक शेयर 8 रुपए का है, 8 मिलियन, 3.6 मिलियन। ये हो गया जी मर्जर से पहले वाला सारा सिचुएशन, प्री मर्जर। अच्छा जी, आ जाते हैं इसके बाद पोस्ट मर्जर। कैसे फिलिंग करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स, एक्वायरिंग के तो सेम रहेंगे, टारगेट को जो ये इशू कर रहे थे, हाँ जी 4,50,000, तो टोटल हो जाएंगे 14,50,000 शेयर्स। ठीक है, और मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं होगी आपके पास, लेकिन कंबाइंड एंटिटी की टोटल मार्केट वैल्यू ये हमने निकाली हुई थी 12 मिलियन, ये हमने निकाली हुई थी। जब ये 12 मिलियन भी आ चुका है और ये टोटल मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी आ सकती है। वैसे हमने वो ऊपर भी निकाली हुई है 8.2759, 8.2759, 8.2759 इधर भी लिख सकते हैं वो। तो आप ज़रा मल्टीप्लाई करें 8.2759 को इनटू, तो ये आ जाएगा 8275900 शायद, और अगला 3724155। हाँ जी, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाना है, 12 मिलियन से ऊपर चला जाना है मुझे लगता है, 55 ऊपर जाएगा। बस इसको डबल ज़ीरो ही कर ले, वो फिर 4 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे मजबूरन आपको। चले, क्या ये बात समझ आ गई आपको? वो 1000 कॉमन ले लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलें, इसका मतलब है अब हमारा गेन लॉस क्या आता है जी? उनका आएगा 275900 और अगले वाले का आएगा 1241। दोनों में गेन आ रहा है, तो ये वाली जो रेशो है ये दोनों के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। डिसीजन अगर आप देंगे तो आप कहेंगे शेयर एक्सचेंज रेशो of 9 new share against 20 shares of B company is acceptable to the shareholder of each company। ठीक है, गेन की वजह से दोनों के लिए क्या है, मर्जर एक्विजिशन इस रेशो के मुताबिक एक्सेप्टेबल है। अब जो तीसरी शेयर एक्सचेंज रेशो है उसके मुताबिक आपको फिर तीसरी दफ़ा ये टेबल सा बनाना पड़ेगा। मैं ज़रा इसी को कॉपी कर रहा हूँ, अब कहाँ सारा दोबारा बना सकता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी करने लगा हूँ, बस थोड़ी सी चेंज करूँगा। हाँ जी, तीसरी गेन टू शेयर होल्डर्स, ये तो सेम वही रहेगा, इधर चेंज हो जाएगा, 450 की जगह मेरा ख्याल है 4 लाख आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, और गेन लॉस ये चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं ज़रा क्या आता है। मेरा ख्याल है 4 लाख शेयर्स हैं,
टारगेट कंपनी को बी को 14 लाख शेयर्स हैं और 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 14 लाख 8.5714 ये कैसे आया? 12 मिलियन को इस पर डिवाइड करके देखा तो 8.5714 और आगे भी जो है तो ये टोटल मार्केट वैल्यू आती है 8571400 और ये माइनस करके निकालने जो आता है बाकी 3085 ये माइनस करके निकालो ना 12 मिलियन में से 600 आएगा 30856 ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस से ले लो नहीं तो वो तो फर्क हमेशा ही रहना है 34 जो ये डिफरेंस से है 12 मिलियन में से वो माइनस करो जी 853428600 ठीक है। थोड़ा बहुत कितना है जी? ओए चलो तकरीबन वही आ गया। हाँ जी तो मेरा ख्याल है इसका तो गेन निकल आएगा 571400 लेकिन इनके लिए शायद लॉस निकल आए। कितना लॉस है? 171400 चेक कर लें तो इनके लिए एक्सेप्टेबल है, इनके लिए मर्जर एक्विजिशन अंडर दिस एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपको उम्मीद है गेन की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि आपने गेन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। लेकिन अभी ये मैंने कैलकुलेशन करवाई है अगर शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हो, क्या हो? शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हो, ये वो नहीं है, क्या नाम है उसका, कैश नहीं है कि अगर उन्हें कैश ऑफर की जाए तो फिर कैसे होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले। हाँ जी ये देखें रिकमेंडेशन मैंने लिखी हुई है, इस तरह टेबल बना के रिकमेंड्स किया हुआ है, वो ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। जी जी बिल्कुल होंगे, अपलोड क्यों नहीं होंगे? नहीं अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए लेकिन ये हो जाएंगे, ये तकरीबन बने हुए हैं, बस ये फ़ॉन्ट ज़रा छोटा सा लिखा हुआ है इसीलिए हो जाएंगे, आपको इसी वीक में हो जाएंगे। जी जनाब आएँ ज़रा, अभी हम छोटी छोटी एग्जाम्पल से बाहर आके ज़रा किट का सवाल करते हैं फिर काम ख़त्म कर देंगे। बस एक किट का सवाल करना है जी, BFD की किट का ज़रा थोड़ा सा अच्छा सवाल कोई। हाँ जी 13.12 MK लिमिटेड, ये पास्ट पेपर में भी होगा। MK लिमिटेड ज़रा पुराना सवाल है, क्या मांगा हुआ है क्वेश्चन में आए तो वो कहता है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फ्री कैश फ्लोस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MK लिमिटेड, ZA लिमिटेड एंड द कंपनी विच वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर। ये तो अब उसने तकरीबन आप समझ लें वैल्यू सारी पूछी और मेथड कौन सा क्या है, या तो फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी होगा अगर क्वेश्चन में KE का डाटा हुआ, अगर वैक का डाटा हुआ तो फ्री कैश फ्लोस टू फर्म होगा। तो वो आपसे कहता है कि भाईजान फ्री कैश फ्लो मेथड से वैल्यू निकालें MK की, ZA की और मर्ज एंटिटी की। फिर उसके बाद आपने साइनर्जी के इफेक्ट एस्टिमेट करने जो MK लिमिटेड को फ़ायदा होगा साइनर्जी का, तो मार्केट वैल्यू ऑफ साइनर्जी बतानी है। समझ आ रही है? तो ये तो एक लाइन का फॉर्मूला है, असल गेम तो यहाँ पे है सारी। तो अब एक्सेल पे ही करेंगे, डाटा क्योंकि ज़्यादा है। अब ये वैसे पेपर पे करूँगा तो शायद मुकम्मल ना हो अवेलेबल टाइम में। डाटा देखें वो क्या कहता है,
MK Limited is presently considering a proposal to acquire 100% shareholding of ZA Limited which is engaged in the same line of business. यानी बीटा शीटा का अगर मसला हुआ तो एसेट बीटा तो सेम होगा. कहता है फाइनेंशियल डाटा दोनों कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से दिया हुआ है. एम के एक्वायरिंग है और जेड ए यहाँ पे कौन सी कंपनी है, टारगेट है. तो दोनों का अकेले का इंडिविजुअल का रेवेन्यू दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डेप्रीसिएशन के अलावा डेप्रीसिएशन दी हुई है, पीबीआईटी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स एंड सो ऑन. डिविडेंड कितना पे करती है ये कंपनी, एमके जो है वो अपने प्रॉफिट का 50% डिविडेंड देती है और जेडए कितना देती है, 55%. कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 700 मिलियन और 650 हैं. इससे फ्यूचर के निकालने, ये रीसेंट ईयर का डाटा है. डेट की रेशो दी हुई है, यानी एमके में 40% डेट होता है, 60% इक्विटी. और जेडए में कितने परसेंट डेट होता है, 55% डेट, 45% इक्विटी. ये इसलिए दिया है ताकि आप वैक निकाल सकें अगर ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट आ जाए जी, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो केडी होती है सादी बिफोर टैक्स, 6.5%, 7.5% दिया है. नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट प्राइस दी हुई है और आपको इक्विटी बीटा दिया हुआ है. दोनों कंपनीज का क्या दिया हुआ है, तो कैपम से केई भी आ सकती है और वैक भी आ सकता है, वो अब आपकी मर्जी है. आपने फ्री कैश फ्लोज टू फर्म से करना है या इक्विटी से. आई कैप को आदत है कि अगर उसने कुछ ना बताया हो तो फ्री कैश फ्लोज टू फर्म से कर लेता है, बाकी केई वाले से भी हो सकता है. दोनों कंपनीज में स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी चल रही है कि जो ये ऊपर लिखा हुआ है वही चलती रहेगी और डेट रेशियो भी मेंटेन रहेगी. तो ये जो डेट रेशियो है, इसे हम शायद डेट की अमाउंट निकाल सकें. आगे चलें, वो क्या कहता है, सेल में कितना ग्रोथ है, सेल में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन में और क्या, सब में ग्रोथ बताया. सब में, हालांकि डेप्रिसिएशन शायद ग्रो ना करती, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं नहीं, सब में ग्रोथ है. कितने परसेंट, एम के कंपनी में पहले 2 सालों में 4% पर एनम है, ये 4% पर एनम ग्रोथ है. तीसरे साल से ऑनवर्ड टर्मिनल वैल्यू के लिए कितना ग्रोथ है, और उसमें 5.5. आगे चलो, बस नहीं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम है. आर एफ 8% है, आर एम 13% है. और एम के कंपनी क्या चाह रही है, एम के कंपनी अपने कितने शेयर इशू करेगी, 7 नए शेयर इशू किए जाएंगे अगेंस्ट द सरेंडरिंग ऑफ 9 शेयर्स ऑफ जेड ए. यानी जेड कंपनी के शेयर होल्डर को अपने 9 शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे, तब उनको एक्वायरिंग के कितने मिलेंगे. फटाफट निकालें जरा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालें यार. जेड ए के टोटल शेयर्स कितने थे, ये थे, टारगेट के टोटल शेयर थे 90 मिलियन. हर 9 मिलियन को कॉम्प्रोमाइज करके 9 शेयर को सरेंडर करके उनको 7 मिलने हैं. तो मर्ज एंटिटी में कितने शेयर होंगे उनके, 70 मिलियन. आगे कहता है रैशनलाइजेशन की जाएगी. क्या की जाएगी, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है भाई, जहां कोई सरप्लस स्टाफ है, सरप्लस चीजें, उनको फारिग करके पैसे बचाओ प्रोग्राम. कहता है रैशनलाइजेशन की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में. फंक्शन मतलब डिपार्टमेंट. टेक ओवर के बाद आप ये करेंगे जिससे आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग, जो कि 75% ऑफ द सेल होते थे, अब क्या रह जाएंगे, तो वो आप निकाल लेंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70% ऑफ द सेल पे आ जाएंगे. क्या ना वो ये चाह रहा है, मर्ज एंटिटी की बात कर रहा है. आगे मर्ज एंटिटी में ये ग्रोथ है सेल की, ये लिखा हुआ मर्ज कंपनी में, वो जो अलग-अलग ग्रोथ दी हुई थी वैसे ही मर्ज के दिए. बस खत्म सवाल. करो जी फ्री कैश फ्लो मेथड से. पहले एक्वायरिंग को करना है, फिर टारगेट को करना है, फिर मर्ज एंटिटी को करना है. आ जाओ भाई जवानों. तीसरा है वो, हाँ, टर्मिनल वैल्यू, तीसरे से ऑनवर्ड, मर्जी आपकी. मैं तो दूसरे तक वो करूंगा, तीसरे से ऑनवर्ड, दूसरे के नीचे लिख दूंगा टर्मिनल. जहां से 3 ऑनवर्ड उसने कहा है, तो मैं तो ऐसे ही करता हूं. लें जी,
ये सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए था, इसमें आप जैसे भी कर देंगे ना आ जाएगा, दूसरे के नीचे लिख देंगे तीसरे। अच्छा जी, अभी हमने क्या निकालनी है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, हाँ जी, कंपनी का क्या नाम है, पहली का क्या नाम है, एम के। जी, साथ कैसे, उन्हें नहीं, साथ नहीं, एक एक को करें, बस एक के लिए मेन मेहनत करनी, दूसरा कॉपी पेस्ट वो आप कर लें, ठीक है, मैं तो नहीं करूँगा भाई। कितने साल हैं, अच्छा 2, सारा डेटा उसने मिलियंस में दिया है, हाँ, रुपीज इन मिलियन। चलो भाई बनाओ ढांचा, जल्दी जल्दी करो, मेरे से आगे करो। क्वेश्चन है ये 13.12 किट का। अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम है। हाँ जी, अगर मैंने इंटरेस्ट से करना है तो फिर मुझे, मैं इंटरेस्ट को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्री कैश फ्लोस टू फर्म से करूँगा वैक निकाल के, मैं फ्री कैश फ्लोस इक्विटी वाला नहीं कर रहा। शायद आई कैप ने भी वही किया हो, क्योंकि जब कुछ नहीं करता तो वो फॉर्म वाले से कर लेता है। इधर वैसे दोनों से कर सकते हैं, फ्री कैश फ्लोस टू फॉर्म वाले से भी और फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी से भी, जिससे मर्जी कर लें। हाँ जी, पीबीआईटी पे टैक्स निकालना है, कितने परसेंट टैक्स रेट है, 35%। जो फॉर्मेट मैं फॉलो कर रहा हूँ ये वो फ्री कैश फ्लोस टू फॉर्म वाला है। एड बैक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये वो कुछ नहीं है, बस यही है, हो गया। तो ये आपके आ जाएंगे फ्री कैश फ्लोस टू फर्म, इसमें टर्मिनल वैल्यू ऐड करनी है, टोटल इसको डिस्काउंट करना है वैक पे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आ जाएगी, माइनस इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट करेंगे, हाँ जी, एम के की कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। ये लें, ये सवाल हो जाएगा हमारा एम के लिए। इसी तरह बिल्कुल डीटो कॉपी एम के बाद दूसरी कौन सी है, जेड ए, लें, वही सारा डेटा है,
कॉपी पेस्ट किया, फिर यही सारा काम मर्ज एंटिटी के लिए करना है। अच्छा जी, वैसे जो रिक्वायरमेंट है ना उसमें शेयर्स की मार्केट वैल्यू नहीं पूछी, कंपनी की मार्केट वैल्यू पूछी है पूरी। ठीक है, डेट ना भी माइनस करें तो काम चल जाएगा। तो चलें, सेल रेवेन्यू कितना था जी? 12,000 था। और ग्रोथ कितना है जी? 4% पर एनम। हाँ जी, चेक करें, यही है। हाँ जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? 7695। हाँ जी, मेरा ख्याल है सब 4% ही बढ़ रहा है। जी चेक करें, यही आता है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1305 का था और उसमें इंक्रीज बताई हुई है जी, बिल्कुल 4% ही लेंगे। 1305। वैसे तो ये बढ़ती नहीं, लेकिन उसने अब कहा हुआ है तो फिर मैं बढ़ा रहा हूँ डेप्रिसिएशन को। उसने कहा हुआ है ना। लें जी, हाँ लें जी, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें, मैं एक चीज़ आपको वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। ये देखो भाई जवानों, भाईजान उसने कहा था मर्जर एक्विजिशन के बाद मर्ज एंटिटी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ये वो होगी, वो सेल का कितने परसेंट होगी। लेकिन मर्जर एक्विजिशन से पहले वो कितनी थी, ये उसके लिए बता रहे हैं, एम के लिए या जिसके लिए भी वैसे डाटा। तो मैंने ज़रा वेरीफाई किया कि वाकई ये दोनों कॉस्ट को अगर मिलाकर देखें तो क्या ये सेल का 75% बनता भी था। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को किया जमा, वैसे ही क्रॉस चेक किया और देखा क्या ये इस सेल का 75% बनता है। तो 12,480 का 75% निकालो तो यही बनता होगा। ठीक है, यानी उसने बिल्कुल अच्छा सही सही सवाल बनाया कि ये नहीं है। अखबार दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि उसने सेल का 75 का हो या कुछ और हो रहा हो, ऐसा नहीं है। सवाल ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैंने बस वेरीफाई कराने हैं। आप में से कुछ बच्चे अगर 75% वाले तरीके से चलना चाहते हैं तो वो भी चल सकते हैं। मैं नहीं चलता, जब अलहदा अलहदा दिया हुआ है तो क्या ज़रूरत है ऐसे निकालने की। ठीक है, तो पीबीआईटी कितना आ जाता है? पीबीआईटी और इस पर टैक्स भी निकाल लें।
टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लें। एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी शायद ग्रो करना था। कितना था जो रीसेंट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर था 700 मिलियन का, उसमें भी मेरा ख्याल है 4% की ग्रोथ है। $700 मिलियन, हाँ जी, 728 और 757 लें जी। फ्री कैश फ्लोस टू फर्म आ गए। अब टर्मिनल वैल्यू निकालें। टर्मिनल वैल्यू कैसे आएगी? 2763 इंटू 1 प्लस 0.05 था शायद। 5% ग्रोथ है ईयर 3 ऑनवर्ड, डिवाइडेड बाय, हाँ जी, वैक माइनस जी। अब जब तक वैक नहीं आएगी ये आगे चल नहीं सकते हम टर्मिनल वैल्यू में। चलो वैक निकाल लेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे। वैक नहीं है ना हमारे पास अभी, फ्री कैश फ्लोस टू फर्म से मैं कर रहा हूँ तो वैक नहीं है, तो वैक के बगैर तो नहीं काम चलना। तो वैक कैलकुलेट करें जनाब। क्या आती है वैक? एम के की वैक क्या आएगी? यहाँ पे निकालने लगे हैं। वर्किंग 1, वैक ऑफ एम के लिमिटेड, यहाँ पे वैक नहीं दी हुई, तो सबसे पहले लिखते होते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसके बाद टोटल मार्केट वैल्यू, इंडिविजुअल कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट। चलें जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में देखें जी, उसके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म डेट होगा जी। एक शेयर कितने का उसने कहा था? 20 रुपीज़ का एक शेयर है, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स मेरा ख्याल है 100 मिलियन थे एम के, तो 2000 मिलियन की मार्केट वैल्यू आ गई। इसके बाद इसके जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, ये मिसिंग है। हाँ, वो असल में उसने ये जो डेट की रेशियो दी है ना, 40% डेट होता है तो 60% इक्विटी होती है। तो ये जो रकम है 2000 मिलियन, ये 60% पे पड़ी हुई है,
इसको 40% पे लेके आना है, यही पॉइंट है बस इसमें। तो 2000 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.4, तो ये 13,333 ही आता है। चेक करें, इतना ही है। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2000 और 13,333 लिखने की बजाय वो कहते हैं सर जी अगर ऐसे कर दें कि 60 और 40% ही पुट कर दें मार्केट वैल्यू की जगह, वेट ही पुट कर दें, तो वो भी हो सकता है। वो बल्कि सवाल आसान हो जाएगा। और इंडिविजुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, के ई के डी? हाँ जी, के ई आपको निकालनी पड़नी है कैपम से। तो नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है अगले सफ़े पे, आपने देखा ही नहीं। हाँ जी, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। जी जनाब। आर एफ कितना दिया हुआ था, गवर्नमेंट का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8%। बीटा इक्विटी कितना दिया हुआ था, बीटा इक्विटी, इसका इक्विटी बीटा था 1.1। आर एम जो था 13%। चलो, तो के ई का जवाब आ जाएगा 13.5% आता है। केडी का जवाब क्या आएगा, उसने मार्केट का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है डिवेंचर्स पे, मार्केट का इंटरेस्ट रेट डिवेंचर पे दिया हुआ है। मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब है ये उसने प्री टैक्स केडी निकाल के दे दिया, आपने बस इसको आफ्टर टैक्स करना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कैसे आएगी, तो ये जो उसने मार्केट का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है इसको आपने बस आफ्टर टैक्स करना है 6.5% को। क्या चीज़? हाँ, तो इसका है ही डिवेंचर ही होंगे ना लोन में। क्या चीज़? 644 को? अच्छा, ये जो ऊपर इंटरेस्ट निकला हुआ है ये मार्केट वैल्यू पे नहीं निकला होता, ये पार वैल्यू पे निकला होता है बेटा। ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है ये प्री टैक्स केडी दी हुई है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी ये मार्केट इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू करके निकाला हुआ है 6.5%। तो इसको आफ्टर टैक्स करना है, टैक्स रेट कितना है 35%। तो इसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आएगी, जी 6.5% इंटू 1 माइनस 0.35। क्या कहते हो, ये आ रहा है 4.23, चेक करें जरा। 4.23। चलें जी, वैक निकालें, दिस इंटू 2000 डिवाइडेड बाय दिस, 4.23 इंटू ये डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कर लें 9.79%, तकरीबन 9.8 हो गया। चले 9.79 ही लेके चलते हैं हम इधर।
9.79%। चेक करें। ठीक है, हाँ जी, क्या आता है? 2763 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.0979 माइनस, ये आता है जी 60,567। चेक करें, यही आती है टर्मिनल वैल्यू। ये कैसे? 9.79 को राउंड किया आपने? वैक मैंने बेसिकली 2763.488 लिया जो पूरी अमाउंट है। नहीं, वो हमने 2763 राउंडेड ले रहे हैं। 6057 हाँ जी, चलो ये ले लेते हैं 1.05, ये ले 60578। ठीक है, अब इसको वैक पे डिस्काउंट करना है। ये है जी, देखें मार्केट वैल्यू 54969। अच्छा जी, इसमें से डेट माइनस करना है तो कर दें, नहीं करना तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो 54969 हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि उसने मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं मांगा था, कंपनी की वाली मांगी थी, तो ये कंपनी की मार्केट वैल्यू आ गई। 54969 करें जी दूसरी 13.12। हाँ जी, उसका 54879 है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। 54969 ठीक है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी निकाली है, डेट माइनस नहीं किए। ठीक है, डेट माइनस नहीं किए हुए। ये आंसर आ गया एम के का। ऐसे ही करो दूसरा जेड ए, ऐसे फिर करो कंबाइंड एंटिटी। चलें, वो भी पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया, बस ठीक है। मैंने इसलिए पैरेलल कर लिया क्योंकि मेरे लैपटॉप में चार्जिंग बहुत कम है। कंबाइंड का इनका भी कर सकते। मैंने क्या, अभी टाइम है, घर नहीं, अभी करें। शाबाश, घर तो बहुत दूर है अभी। $8460 million इंटू, हाँ जी, ग्रोथ कितनी थी? 5, 5.5। चलो 8460 इंटू 1.055 रेस पर ये, हाँ जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट 4905। करें जी। हाँ जी, डेप्रीसिएशन 990।
हाँ जी जी, कंबाइन कर रहे हैं क्या? अभी वही कर रहे हैं? सर बस उसका टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी आ रहा है अच्छा 54969। पता नहीं भाई, मैंने तो वो किया ही नहीं। आप साथ साथ करते रहे, मैं तो अभी एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने थे जी इसके? नहीं सर वो पिछले वाली का 5 और समथिंग था। एमके हाँ ये है 54969। हाँ यही है। और दूसरे वाले का था 600। 56724। अच्छा जी, एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर 650 मिलियन है। 1.055 रेस पर 1 और 2। एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर ले जी, वैक दोबारा नई निकालनी पड़ेगी इसकी, इसका बीटा डिफरेंट है। इसका सर ये ZA का हाँ जी वैट नहीं है नई निकाली है। जी अच्छा, ये तो काम खराब है। कितनी आती है वैक सर जी वैट आती है वर्किंग 2 में? 8.756। चलो चेक करते हैं ज़रा, एक मिनट। हाँ जी, वैक ऑफ ZA। हाँ जी, ऑर्डिनरी शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? 90 मिलियन शेयर्स हैं 12 रुपए के हिसाब से। क्या किसकी टोटल हाँ मार्केट जी वैल्यू 56722। हाँ जी, उसकी KE क्या है? RF बीटा कितना था? 1.3। जी 14.5। मार्केट इंटरेस्ट रेट 7.5%। 9.21 आता है भाई, 9.21 गलत हो गया ना? पैरेलल सर जी, पैरेलल देख लो, मैंने कर 9.21 हाँ जी 9.2 वैक। बिल्कुल सर जी वो एक्सेल में किया ना सर मैं वो 13.5 लिख दिया था दोबारा 14.5 की जगह 49256 हाँ जी, टर्मिनल वैल्यू 56265 किसका टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी। अच्छा जी, 2234 ग्रोथ कितना है जी टर्मिनल वैल्यू में? 5%। मेरा गलत है 5% ग्रोथ है। वैक जो हमारी निकली है वो निकली है 9.21। गलत है? कोई वो तो पता ही है डेट इक्विटी रेशियो पे एसेट बीटा निकाल के एसेट बीटा दोनों को वेट पे करके इक्विटी के वेट पे करके 55,720 बीटा दिया हुआ था। दोनों कंपनीज का बीटा दिया है, कुछ नहीं करना, अन गियर री गियर कुछ नहीं करना। मर्ज एंटिटी, अनगियर करके अनगियर हाँ जी करके जी जी एसेट जी जी बीटा जी को जी जी वेट पे बिल्कुल। मर्ज एंटिटी को क्या करना है? अभी कल एक ताजा ताजा वैक का सवाल किया है अभी दो मर्जी देखते हाँ जी सर जी वो घर से ही करना जी घर से करना है, अभी ठहर सर जाओ। मर्जी वाला घर से क्योंकि अच्छा जी, कितने परसेंट वैक है? 9.21। घर से नहीं करते आप लोग सर जी हैं एक जवान? साल का ले जी, चेक कर लें ज़रा। पहले वाले पे ही थोड़ा टाइम लगता है, दूसरा वाला तो कॉपी पेस्ट ही करना है ज़्यादा, वही चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी चेंज है। तो लें जी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी यार मेरा अभी भी
हाँ जी 50,531। यस 578। हाँ मेरा 78 आ रहा है। चलिए इतना तो कम है। नहीं ये देख लें 9.21 लेना है। हाँ जी मैंने 9.21 नहीं दिया, मैंने 9206 9.21 चलो जी ये आंसर है 50,531। जी सर। वैसे किट का सवाल भी बड़ा तगड़ा था ये। ये 50 पास पेपर का भाई 50 समथिंग कुछ ठीक है करीब करीब है करीब करीब ही है। मर्ज एंटिटी का करना है अब हो तो जाएगा वैसे वो। इन दोनों को जमा करके बाद में रेट पे मल्टीप्लाई करी हाँ जी बिल्कुल कर लो यहाँ तक कर लो चलो वैक से पहले पहले कर लो। नहीं सर जी बैक भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। चले करें फिर जल्दी करें जल्दी इंशाल्लाह ताला नाम भी आ वैक भी करो शाबाश जल्दी करो जल्दी फिर छुट्टी दे रहे हैं। कल कल नहीं अभी नहीं सर जी अब तो लैपटॉप बंद हो गया सही बता। नहीं यार टाइम ज़ाया करते हैं आप लोग 9:15 हुए हैं अभी तो। 9:20 हो गए सर, अगर कल ना वो डंड डाल दीजिएगा। नहीं तो अभी आप नोट कर लें कल का होमवर्क भी है अच्छा अब इसके जी। हाँ, तो फिर हाँ आप फिर क्या करते हैं बिल्कुल इसी तरह का सवाल है ये 13.11 ठीक 13.11 11 जी ये बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। आप देखें तकरीबन शक्ल भी वैसी है फ्लैट एंड स्लोप। सर को घर जाके मुझे तो भी ये वाला सवाल फिर करना है ठीक है इसका ए पार्ट करना है अच्छा जी ये तो ए बी सी हाँ ये थ्योरी पढ़ेंगे आंसर आपने बस यही करके लाना है ठीक ठीक है। चलो बस 13.12 और 13.11 कल चेक होगा। अभी कल भी प्रैक्टिस का दिन ही है नई चीज़ कोई नहीं है प्रैक्टिस ही होनी है कल भी परसों भी प्रैक्टिस ही है। तो ये बिजनेस वैल्यूएशन के साथ साथ मर्जर एक्विजिशन की प्रैक्टिस करनी है। अभी थोड़ी सी थ्योरी रहती है मर्जर एक्विजिशन में थ्योरी बहुत ज़्यादा है हाँ वो करवानी है ठीक है। चलो ओके फिर अल्लाह हाफिज़।